दोस्तों, वेट लॉस इंडस्ट्री, मैं पिछले 16 साल से वेट लॉस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली आई एम अ डॉक्टर। आफ्टर डूइंग माई एमडी, ये मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट था वेट लॉस। और वेट लॉस मेरे लिए नहीं, मुझे उन सब लोगों के लिए डिफरेंट लगता है जो लोग ये सोचते हैं कि वजन घटाना वास्तव में बहुत आसान है। क्योंकि लोगों के साथ क्या होता है कि वजन घटाने को लेकर हमेशा ये थ्योरी होती है कि खाना छोड़ दें और हम लोग पतले हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग पतले हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं कोई प्रोडक्ट ले लूंगा मैं पतला हो जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जो वेट लॉस इंडस्ट्री की जो जर्नी है वो शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग यूथ है और आप जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं वेट लॉस या वेट गेन, वेट मैनेजमेंट, इसके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े। तो दोस्तों, जब वजन घटाने की बात आती है 2016 2006 की मैं बात करूं, 2006 में मैं मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था। और बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। बहुत छोटा लेवल ये समझिए कि 2006 में मेरे साथ होता ये था कि जेब में 500 रुपए हुआ करते थे, तो सोचना पड़ता था कि 500 रुपए का स्कूटर में तेल डलवाऊं या मोबाइल रिचार्ज करवाऊं। एंड नाउ इट्स 2024 एंड आई एम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। यू कैन गूगल मी। आप अगर जो गूगल पे लिखेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वेट लॉस एक्सपर्ट कौन है, यू विल फाइंड मी। और ये अपने आप में अपने आप में एक ऑनर की बात है, कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड की बात है, ईगो की बात है। मेरे को लगता है कि ईगो भी ना हल्का फुल्का होना जरूरी होता है। जब मैं कहीं इंट्रोडक्शन देता हूँ, लाइक आप लोगों को भी इंट्रोडक्शन जब देने की, तो मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है। आप लोग मुझे गूगल कर सकते हैं, हु इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वेट लॉस एक्सपर्ट, एंड दैट्स व्हाट आई एम, राइट। तो जब वजन घटाने की बात आती है, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग वेट लॉस को डिजाइन करते हैं, वेट लॉस टेक्निक को डिजाइन करते हैं। हम लोग वेट लॉस में किसी प्रोडक्ट को डिजाइन नहीं करते, हम लोग डाइट्स को डिजाइन नहीं करते, हम लोग जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं बोलते। इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति की लाइफ, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। हर किसी की उम्र अलग अलग है, हर किसी का खाना पीना अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है। कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई असम से है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 16-17 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ कि कुछ वेट लॉस एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शाम को 6 बजे से पहले खाना खा लीजिए, सुबह 6 बजे उठ के योगा करिए। अभी रिसेंटली लास्ट मैं एक डिबेट में था एक चैनल की, मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, और मेरे साथ डिबेट में जो थे मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। ही इज अ वेरी रेनाउंड गुरु। व्हाट ही वाज सेइंग कि डॉक्टर साहब, इंसान को सुबह 6 बजे उठ के योगा करनी चाहिए, इंसान को शाम को 6 बजे से सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। जब आप उठने बैठने, खाने पीने, कपड़े पहनने का तरीका मॉडर्नाइज कर चुके हैं, तो वेट लॉस इंडस्ट्री को क्यों नहीं मॉडर्नाइज कर रहे? उदाहरण के लिए मैंने उन गुरु जी से पूछा, मैंने, गुरु जी आप इतने बड़े गुरु हैं तो नेचुरल है आपके साथ जो है बहुत सारे गार्ड्स वगैरह रहते होंगे, आपके रात को चौकीदार अलग होंगे, दिन के चौकीदार अलग होंगे। एंड ही सेइंग यस, मेरे रात के डॉक्टर साहब मेरे अपने गार्ड्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी, सुबह को जब 5 बजे गार्ड्स आपको छुट्टी करके जाते हैं, तो छुट्टी करके जाने के बाद वो सुबह 6 बजे योगा करें, और रात को अगर जो 6 बजे से पहले खाना खा के सो जाएंगे तो आपके पास ड्यूटी के लिए कब आएंगे? देखिए, दुनिया जो है 24 घंटे चलती है। कुछ देर हम लोग अपने देश में सोते हैं तो दूसरे देश जागते हैं, जब दूसरे देश सोते हैं तो हम लोग जागते हैं। 24 घंटे दुनिया चलती है। मेरा मानना है मेटाबॉलिज्म 24 आवर्स काम करता है। दैट इज अ साइंस। हमारी बॉडी जब सोती है तो दिन से भी ज्यादा काम करती है हमारी बॉडी। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इक्वली काम करता है, हार्ट इक्वली काम करता है। जब सब कुछ इक्वली काम कर रहा है तो नेचुरल है मेटाबॉलिज्म भी काम कर रहे हैं। हमें उनको एक्टिवेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम की जरूरत नहीं। अगर जो आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी समय के मोहताज हैं, आप किसी पर्टिकुलर डाइट के मोहताज हैं। पर्टिकुलर डाइट इन द सेंस, एक रिसेंट टॉपिक चल रहा है अभी आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से कि प्रोटीन इज इंजीरियस टू हेल्थ। एक्सेस ऑफ प्रोटीन, अगर जो आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, वो कैसे? आप में से बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे और आपके जिम ट्रेनर आपको प्रोटीन लेने के लिए भी कहते होंगे। वो कहते होंगे कि डेली रूटीन में इतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, और अगर जो आप इतना ग्राम प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करने की जरूरत है। आप, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल हमारे हाथ में है, हम लोग बहुत सारी फालतू की चीजें गूगल करते हैं। अगर जो हम लोग ये भी गूगल करें ना कि किस चीज में कितना प्रोटीन है, तो मैं आपको बताऊं, हीरे के अंदर 1.5 ग्राम प्रोटीन होता है।
1.26। तो यानी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खीरे से प्रोटीन, प्रोटीन हर चीज में है। प्रोटीन इज अ लाइफ सेल। आपको अगर जो आपकी बॉडी को 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, एक 60 किलो के आदमी को औसतन 50 या 56 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो आप ये देखिए कि अगर जो आप 100 ग्राम पनीर खा लेते हैं तो 100 ग्राम पनीर में लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो यानी कि आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। सेम व्हेन वी आर गोइंग इनटू द वेट लॉस इंडस्ट्री, सेम व्हेन वी आर गोइंग फॉर द वेट लॉस प्रोग्राम, तो हमें मील रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं है। मील रिप्लेसमेंट मीन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लाइक कि सुबह का खाना बंद कर दो, XYZ प्रोडक्ट ले लो। दैट इज टोटली रॉन्ग। रीजन क्या है, आप बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो एक रोटी खा के भी मोटे हैं, और बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जो 10-10 रोटी खाने के बाद भी पतले हैं। आप में से ही बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे, राइट। तो माइंडफुल ईटिंग, सोच समझ के खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये देखिए कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज के अंदर कि वेट लॉस का जो प्रोग्राम आ गया बीच में, ये क्यों आ गया? क्योंकि वेट जो है ना, अगर जो आप मोटे हैं, अगर जो आपकी बॉडी आपको आप कहीं कॉन्शियस हैं कि आपको पेट खींच के खड़ा होना पड़ रहा है, आप कॉन्शियस हैं कि आपके क्लोथ्स, आपको सुबह कपड़े पहनने से पहले सोचना पड़ रहा है, तो आप ये समझिए कि आपने कहीं ना कहीं अपने पैरों में बेड़ियां बांधी। आप कुछ भी करने लगेंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी से मिलेंगे, कोई बड़ा काम करना चाहेंगे, आपको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिलेगा, यार मोटे तेरा पेट निकल रहा है। राइट। और ये क्रिटिसिज्म एक समय में मैंने महसूस किया है। ये क्रिटिसिज्म 2006 से पहले, व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, मैं खुद 108 किलो के आसपास था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त, काफी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते थे। हो सकता है मैं उस टाइम उनको फेस पे रिएक्ट नहीं करता था, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहता था कि तेरे घर का थोड़ी ना खाता हूँ। राइट। पर मैं आपको सच बताऊं, इंटरनली कहीं ना कहीं हम लोग अगर जो एक्सेसिवली थिन है, या हम लोग कहीं से जरा से भी ओबीज है, तो हम कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यू हमारे दिमाग में, जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा रहती है ना, हमारे दिमाग में मोटापा चढ़ा रहता है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर टाइम हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो भाई, आत्मा तो निकाल नहीं सकते, मोटापा तो निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल इन अवर हैंड। हमारे हाथ में है मोटापे को कम करना, अपनी बॉडी को मेंटेन करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। और अगर जो आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ और अपनी फिजिक को मेंटेन करेंगे, तो आप अपने भविष्य को और बेहतर बना पाएंगे। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, आप ये देखिए, मिट्टी का गोला लिया जाता है और उससे जो है सुराही, घड़े तराशे जाते हैं। वैसे ही कुछ शरीर है, आप शरीर को तराश सकते हैं अपने स्टाइल से, राइट। तो आई थिंक अगर जो आप में से किसी का कोई सवाल है वेट लॉस से रिलेटेड, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। वेट लॉस के लिए मैं कितना भी बोलूं, कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ जो शायद आपके काम आए। हमारे पेरेंट्स, लाइक मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये श्री है, श्री स्किन केयर, श्री ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। तो जब बात आती है नाम की, 2006 में व्हेन आई वाज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था 2006 में, तो मैंने एक डायरी उठाई, क्योंकि अगले दिन मैं क्लिनिक खोलने वाला था 50,000 रुपए से। तो मैंने एक डायरी उठाई, उसमें कई सारे नाम लिखे, बड़े वेस्टर्न नाम लिखे, काफी सारे नाम लिखे। तो मैं नाम खोजना चाहता था ऐसा जो मेरे लिए लक्की हो, ऐसा कोई नाम जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लक्की हो, जिसमें बहुत सारे भगवान भी लाइन में थे। पर मेरे को लगा कि भगवानों के नाम से भी ज्यादा क्या लक्की हो सकता है। भगवानों के नाम से भी ज्यादा लक्की होता है माँ का नाम, क्योंकि माँ से ऊपर जो है ना कोई भगवान नहीं होता। श्री जो है, ये मेरी माँ का नाम है, श्रीमती श्री लक्षणा भारद्वाज, और उन्हीं के नाम पे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग भी ऐसी कुछ चीजें, फादर भी चलता है भगवान की जगह पे। जरूरी नहीं माई चले, अगर जो आपको लगता है फादर का नाम, क्योंकि व्हेन वी आर बिलीविंग स्पिरिचुअली और रिलीजियसली समथिंग, तो कहते हैं ना कि जिद होनी जरूरी है। जब आपके अंदर जिद होगी ना आगे बढ़ने की, तो आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। आपने भगवान की मूर्ति देखी है, दे ऑलवेज लाइक दिस, तथास्तु। जो मांगोगे वो मिलेगा, बुरा मांगोगे बुरा मिलेगा, अच्छा मांगोगे अच्छा मिलेगा। समटाइम्स पेपर से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार मैं पास होऊंगा या भी नहीं होऊंगा,
बहुत अच्छी तैयारी होती है फिर भी हम पास नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले यूजली मैं बहुत सारे चैनल्स पे इंटरव्यू देता हूँ और काफी काफी देर बोलता भी हूँ, चाहे मुझे पूरे दिन बुलवा लो, पर फिर भी मैं आप लोगों के सामने फेल हो गया। मुझे लगा कि मैं आपको समझाऊं क्या। आप लोग यंग ब्लड, काफी कुछ खुद समझते हो, एडवांस वर्जन हो आप इंसान का, तो आपको क्या समझाया जाए, ऐसा क्या हो जो आपके काम आए। तो वो जो दिमाग में जो जद्दोजहद है ना, उसमें मेरे को लगा कि मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ। पर मैं एक बात समझता हूँ, देखो हर किसी की लाइफ का ना एक मोराल होता है। अभी आप बहुत छोटे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीजें जब मैं छोटा था मुझे बेकार लगती, तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरी लाइफ का मोराल बनता गया, मोराल ऑफ द लाइफ। वो क्या है, जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि व्हेन वी आर बिलीविंग रिलीजियसली समथिंग, जब आपके अंदर जिद होती है ना, तो आप ये देखो, छोटा सा जूते बनाने वाला जूते की इंडस्ट्री बना देता है, छोटा सा बार्बर, एक नाई जो है बहुत बड़ा सैलून और बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना देता है। तो काम कभी छोटे बड़े नहीं होते। अभी आप लोग बहुत यंग हैं, आप समटाइम्स आपके मन में कई सारे विचार आते होंगे कि हम क्या करें जीवन में, ये करें या वो करें, मैं ऐसा करूंगा तो क्या लोग बोलेंगे। लोगों की मत सुनो, लोगों ने तो बोलते रहना। राइट, जो आपका मन है वो आप करो, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बड़ा करना आपके हाथ में। बड़ा आप किसी भी काम को कर सकते हो। मैंने वेट लॉस इंडस्ट्री को बड़ा कर दिया। नाउ आई एम ऑपरेटिंग 23 सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन आउट ऑफ इंडिया, नॉट इवन इन इंडिया। आई हैव 2 फार्मा यूनिट्स। वो छोटी सी कंपनी जो 50,000 रुपए से शुरू हुई थी, आज करोड़ों रुपए के टर्नओवर पे है। श्री स्किन केयर को आप गूगल करेंगे, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वेट लॉस इंडस्ट्री का मतलब कि आप खाएं या ना खाएं, एक्सरसाइज करें या ना करें, आप बूढ़े हैं जवान हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, बेड रिडन ही क्यों ना हो, अगर जो श्री स्किन केयर आपको कह रही है कि वेट लॉस होगा, तो वेट लॉस होगा ही होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।